प्रतिरोध रेजिस्टेंस। प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या है? पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी गुण को क्या कहते हैं? प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहा जाता है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस को R से प्रदर्शित किया जाता है और जो मात्रक है वो ओम है। और प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर को काम में लिया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर को काम में लिया जाता है। अज्ञात प्रतिरोध मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज या पोस्ट ऑफिस बॉक्स को काम में लिया जाता है। वह पदार्थ जो प्रतिरोध का गुण प्रदर्शित करता है या वह युक्ति जो सर्किट में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए लगाई जाती है, उस युक्ति को क्या कहते हैं? प्रतिरोधक रजिस्टर कहा जाता है। प्रतिरोध कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थिर प्रतिरोध, वेरिएबल प्रतिरोध। ये दोनों सिंबल स्थिर प्रतिरोध के हैं। वह प्रतिरोध जिसका मान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और ये दोनों सिंबल है वेरिएबल प्रतिरोध, वह प्रतिरोध जिसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रतिरोध के नियम या निम्न कारकों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ता जाता है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अनुप्रस्थ काट प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध घटता जाएगा। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ाएंगे अपने तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करेंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा। तीसरा जो प्रतिरोध है वो पदार्थ पर भी निर्भर करता है या पदार्थ की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। जैसा कि अपने लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध है R है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे समानुपाती का साइन हटाया जाता है तो बराबर का साइन और साथ में क्या आता है कि नियतांक आता है। और इसी नियतांक जो आया है रो, इसी को क्या कहते हैं? चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, जो कि ओम सेंटीमीटर में। R यहाँ प्रतिरोध है ओम में, L प्रतिरोधक की लंबाई है सेंटीमीटर में, A प्रतिरोधक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर में। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक इकाई घन की विपरीत फलकों के बीच जो प्रतिरोध होता है वही क्या है? उस घन के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। एक इकाई धन की विपरीत फलकों के बीच जो प्रतिरोध होता है वही उस धन के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यानी आपका एक कोई घन है और उस घन का क्या आपको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, तो उस घन के जो दोनों विपरीत फलक है उनके बीच का जो प्रतिरोध होता है उसी को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। या फिर एक और परिभाषा है, पदार्थ के 1 सेंटीमीटर लंबे और 1 वर्ग अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के टुकड़े का जो प्रतिरोध है वही क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं होगा, किसी पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होगा, कम होगा, परंतु शून्य नहीं होता है। या फिर विशिष्ट प्रतिरोधक को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के प्रतिरोध के तुल्य होता है जिसकी लंबाई 1 इकाई है और जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित किया जाता है। और ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, जो कि पीछे अपने प्रतिरोध के सूत्र में भी पढ़ा हुआ है। प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर रो L/A, और जब वज्र गुना करेंगे रो का मान निकालेंगे तो रो का मान आएगा, रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है। रो बराबर क्या आएगा? R प्रतिरोध गुणा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटा में क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या होता है? ओम सेंटीमीटर होता है। ये SI या MKS मात्रक होता है। ताप गुणांक
ताप गुणांक क्या है? किसी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहा जाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। या किसी दिए हुए तापमान पर प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन को उस पदार्थ का प्रतिरोध या ताप गुणांक कहा जाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र है, प्रतिरोध ताप गुणांक को ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र है RT माइनस R0 बटा R0 T। R0 क्या है? RT क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध या अंतिम प्रतिरोध, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध या प्रारंभिक प्रतिरोध, और T क्या है? तापमान में अंतर होता है। और प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक है वो क्या होता है? प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोध ताप गुणांक दो प्रकार के होते हैं। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है तो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। शुद्ध धातुओं चालकों जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना आदि का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। इनका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक या धनात्मक होता है। मिश्र धातुओं जैसे कि कांस्टेंट, यूरेका, मैग्नीज, जर्मन सिल्वर, नाइक्रोम आदि का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, परंतु इनके प्रतिरोध में वृद्धि नगण्य यानी कम होती है। विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोध विद्युत विश्लेष्य अर्धचालकों, कुचालकों जैसे रबड़, कागज, एम्बोनाइट, एस्बेस्टस, सिल्वर, कॉपर या जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन सब का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर घटता है। और एक जो कार्बन है, कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध निरंतर घटता जाता है। कार्बन का तापमान बढ़ने पर जो प्रतिरोध है कार्बन का वो निरंतर घटता जाता है। फिर है चालकता यानी कंडक्टेंस। जैसा कि आपने पढ़ा था कि प्रतिरोध विद्युत धारा प्रवाह के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जो चालकता है वो विद्युत धारा मार्ग में सुगमता प्रदान करती है या विद्युत धारा के मार्ग को आसान बनाने का काम करती है। चालकता कंडक्टेंस को G से प्रदर्शित किया जाता है तथा मात्रक सीमेन या महो होता है, और महो क्या है? ओम का उल्टा है। यानी प्रतिरोध का मात्रक अगर ओम है, प्रतिरोध का मात्रक अगर ओम है तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम का उल्टा महो हो जाएगा। जो प्रतिरोध और चालकता है ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी प्रतिरोध बढ़ता है चालकता कम होगी, चालकता बढ़ेगी प्रतिरोध कम हो जाएगा। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा है वो क्या होती है? विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है और विशिष्ट चालकता का मात्रक सीमेन प्रति सेंटीमीटर या महो प्रति सेंटीमीटर होता है। प्रतिरोधकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, कार्बन प्रतिरोधक और वायर बाउंड प्रतिरोधक। कार्बन प्रतिरोधक है, कार्बन प्रतिरोधक कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को बंधक पदार्थ में मिला करके, यानी ऐसा पदार्थ जो बाद में क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है, मिला करके कार्बन प्रतिरोधक तैयार किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधक भी दो प्रकार के होते हैं, नियत मान प्रतिरोधक फिक्स वैल्यू रजिस्टर, वह प्रतिरोध जिसके मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिनका मान नियत रहता है, उनको नियत मान प्रतिरोधक फिक्स वैल्यू रजिस्टर कहते हैं। ये जो नियत मान प्रतिरोधक है ये कार्बन का जो चूर्ण है उसको बंधक पदार्थ में मिला करके पेस्ट बना करके और एक छड़ के रूप में ढाल लिया जाता है, और इस छड़ के दोनों सिरों पर दो संयोजक तार जो कि धातुविक टोपी लगा करके संयोजक तार, तांबे से बने हुए संयोजक तार टीन का लेप करके लगाए जाते हैं, जिससे क्या है? इस प्रतिरोध को सर्किट में जोड़ा जा सकता है।
ये जो नियतमान प्रतिरोधक है ये भी दो प्रकार के होते हैं, बैंड टाइप और बॉडी टाइप। ये जो आपका प्रतिरोध है नियतमान का, ये आपका बैंड टाइप है। बैंड टाइप प्रतिरोधक में क्या होगा, 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां बनी हुई होती है। और ये जो नियतमान का प्रतिरोधक है ये 1 ओम से 20 मेगा ओम तक प्रतिरोध या 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक का बनाया जाता है। दूसरा जो नियतमान का प्रतिरोध है वो आपका क्या होता है, बॉडी टाइप। बॉडी टाइप जो प्रतिरोध है ये भी नियतमान में ही आता है। इसमें क्या होता है, पहले जो प्रतिरोध है वो कार्बन की छड़ में डाल करके, यानी कार्बन की जो छड़ है उसको बंधक पदार्थ में मिला करके पहले इसको ढाल लिया जाता है इस प्रकार छड़ के रूप में। अब क्या होता है, ये जो छड़ है इस पर क्या है, पूरी छड़ के ऊपर एक अलग रंग की पॉलिश कर दी जाती है। यह आपका पहली पट्टी का रंग होगा प्रतिरोध का। फिर सिरे को अलग रंगा जाता है, ये दूसरा पट्टी आ गई आपकी। फिर एक बिंदु लगाया जाता है अलग रंग का, ये तीसरी पट्टी आ गई, ठीक है। और एक बाद चौथा जो है वो क्या है, आयताकार बिंदी होती है, ये आपकी चौथी पट्टी, यानी सारणी में इस प्रकार आप इसको देख सकते हो। ये क्या है, बॉडी टाइप है और ये आपका बैंड टाइप है। दोनों क्या है, नियतमान प्रतिरोधक, नियतमान कार्बन प्रतिरोधक है। प्रवर्तिमान प्रतिरोधक, प्रवर्तिमान कार्बन प्रतिरोधक, वे कार्बन प्रतिरोधक जिसके मान को बदला जा सकता है या जिसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है उनको क्या है, परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोधक कहा जाता है। ये परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोधक है, ये 100 ओम से 5 मेगा ओम तक प्रतिरोध को माप सकते हैं और 0.05 वाट से 0.25 वाट तक के बनाए जाते हैं। ये आपको अभी स्क्रीन पर जो परिवर्तित मान का जो कार्बन प्रतिरोधक है वो दिखाया गया, वीडियो को रोक करके देख सकते हो। इसमें क्या होता है, जो कार्बन चूर्ण है उसको बंधक पदार्थ में मिलाकर और चंद्राकार पट्टी में ढाल लिया जाता है। इस प्रकार चंद्राकार पट्टी में ढाल लिया जाता है। कार्बन का जो चूर्ण है उसको बंधक पदार्थ में मिला करके चंद्राकार पट्टी में या सी आकार की पट्टी में डाल लिया जाता है। और फिर इससे क्या है, 3 सिरे बाहर निकलते हैं। अगर आपको पूरा मान लगाना है प्रतिरोध का तो पहला और तीसरे पर सर्किट में जोड़ लिया जाएगा। और अगर आपको मान को बदलना है तो पहला और जो दूसरा सिरा है उसको जोड़ लेंगे। और फिर क्या है, जैसे ही शाफ्ट को घुमाएंगे वैसे वैसे क्या आपका जो कार्बन प्रतिरोधक है उसके मान को परिवर्तित किया जा सकता है। ये कार्बन प्रतिरोधक का ही ये रूप है। जैसा कि आपने रेडियो में देखा होगा, रेडियो में अपने जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्विच लगाते हैं वो क्या है, आपका कार्बन प्रतिरोधक, परिवर्तित मान का कार्बन प्रतिरोधक ही होता है, जिससे क्या अपने जब घुमाते हैं तो अपने आवाज को कम या अधिक कर सकते हैं। फिर है वायर बाउंड प्रतिरोधक। वायर बाउंड प्रतिरोधक क्या है, इसमें कार्बन का जो चूर्ण है वो काम में नहीं लिया जाता। इसमें क्या है, यूरेका अथवा मैग्नीन का जो तार है उसको क्या है काम में लिया जाता है प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए। इसमें यूरेका और मैग्नीन तार को अचालक पाइप के ऊपर लपेट करके वायर माउंट प्रतिरोधक तैयार कर दिया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये अचालक पाइप है, इसके ऊपर यूरेका मैग्नीन का तार लपेटा गया है। और फिर इससे क्या है, तांबे से तार से बने हुए जो तांबे की जो तार है उनसे क्या है, इसके 2 संयोजक सिरे बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये आपका वायर बाउंड कार्बन प्रतिरोधक है नियत मान का। यह भी आपका नियत मान का प्रतिरोध, नियत मान का यानी आपका प्रतिरोध जैसे 500 ओम 5 वाट लिखा है तो इसका मतलब है कि अपने जो सभी सर्किट में जब भी लगाएंगे प्रतिरोध को तो इसका जो मान है वो क्या होगा, 500 ओम होगा। अपने इसके मान को चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रतिरोधक है ये 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक का और 1 वाट से 50 वाट तक का बनाया जाता है। परिवर्तिमान प्रतिरोधक भी यानी वह वायर बाउंड प्रतिरोधक जिसके मान को बदला जा सकता है उसको परिवर्तिमान प्रतिरोधक कहा जाता है। परिवर्तिमान प्रतिरोधक में भी सी आकार की जो कुचालक पदार्थ है, कुचालक पदार्थ से बनी हुई सी आकार का एक छल्ला होगा जिसके ऊपर क्या अपने
यूरेका या मैग्नीन तार को लपेट देंगे और कार्बन प्रतिरोधक की तरह ही इससे भी क्या है 3 सिरे बाहर निकलेंगे। अगर पूरा प्रतिरोध का मान लगाना है तो पहला और तीसरा सिरा सर्किट में जोड़ेंगे, अगर प्रतिरोध के मान को बदलना है तो पहला और दूसरा सिरा सर्किट में जोड़ देते हैं। परंतु ये परिवर्तित मान का वायर बाउंड प्रतिरोधक है, ये रेडियो में काम में नहीं लिया जाता। रेडियो में वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए जो कार्बन प्रतिरोधक है परिवर्ती मान का, उसी को काम में लिया जाता है। परिवर्ती मान प्रतिरोधक में आगे है आपका रियोस्टेट। रियोस्टेट भी क्या है, परिवर्ती मान प्रतिरोधक के अंतर्गत ही आता है। परिवर्ती मान प्रतिरोधक है 5 ओम से 5 किलो ओम तक के, 1 वाट से 50 वाट तक के बनाए जाते हैं। रियोस्टेट भी क्या है कि परिवर्ती मान प्रतिरोधक है और रियोस्टेट इसकी संरचना एक स्टैंड में कसे हुए बेलन के समान होती है। इसकी चल भुजा एक धात्विक छड़ पर गति करती है, जिससे क्या अपने प्रतिरोध के मान को बदला जा सकता है। और ये जो रियोस्टेट है इसका उपयोग भी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। यह भी स्क्रीन पर आपको रियोस्टेट दिखाया गया है, जिसको आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो। इसी के साथ ही अपने जो प्रतिरोध है या प्रतिरोध के जो प्रकार हैं वो अपने समाप्त हुए हैं। आगे की वीडियो में अपने प्रतिरोध का आंकिक मान यानी किस प्रकार आप टेबल को देख करके जो कार्बन प्रतिरोधक है, फिक्स वैल्यू के जो कार्बन प्रतिरोधक है, उनका मान कैसे पता लगा सकते हैं, वो आगे की वीडियो में अपने पढ़ेंगे।